आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की करेंगे सदारत। कौमी तरक्की से मुताल्लिक अहम उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर समाअत का मरहला आज से। तकरीबन 32 लाख अनमैप्ड वोटरों की होगी समाअत। उत्तर प्रदेश में SIR की तारीख में तोसी नहीं। बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ मुल्क भर में गुस्सा। आसाम के दार्जिलिंग में BJP कारकुनान ने मशाल रैली निकालकर किया एहतजाज। बांग्लादेश में तशद्दुद का दौर जारी। गुलकार जेम्स के कंसर्ट पर इंतहा पसंदों का हमले से मची अफरा तफरी। 25 अफराद जख्मी। पूरा शुमाली भारत सर्द लहर और घने धुंध की जद में। दिल्ली NCR के कई इलाकों में हद बसारत सिफर। कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में गिरावट। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज और कल नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कौमी तरक्की की तरजीहात पर मुनज़्ज़म और मुसलसल बातचीत के जरिए मरकज रियासत शराकत दारी को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम है। इस कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू तरक्की याफ्ता भारत के लिए इंसानी सरमाया है। इसका मतलब है कि मुल्क की आबादी को सिर्फ एक तादाद के तौर पर नहीं बल्कि एक काबिल और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के तौर पर तरक्की देना है। इसके हुसूल के लिए तालीम को बेहतर बनाने, नौजवानों के लिए हुनरमंदी की तरबियत और मुस्तक़बिल के लिए तैयार रोजगार के मौक़े पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस 5 अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगी, जिनमें इब्तदाई बचपन की तालीम, स्कूल की तालीम, महारत की तरक्की, आला तालीम और खेल और गैर निसाबी सरगर्मियाँ शामिल हैं। मजीद बरआं गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डी रेगुलेशन, ज़राई सप्लाई चेन, सियाहत की तरक्की, खुद कफील भारत और नक्सलिज्म के बाद के मंसूबों जैसे मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरियों की नेशनल कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता 4 सालों से मुनक़्क़िद होती रही है। पहली कॉन्फ्रेंस जून 2022 में धर्मशाला में हुई। इसके बाद जनवरी 2023, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंसें हुई। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 30 दिसंबर तक गोवा, कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। सदर आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी और 28 दिसंबर को वो कर्नाटक के करावार हार्बर से आबदोस के जरिए समुद्र की सफ़र करेंगी। इसके बाद 29 दिसंबर को सदर जमहूरिया झारखंड के जमशेदपुर में अव्वल चुकी रस्मुल ख़त की 7 साला तक़रीबात में शिरकत करेंगी और NIT जमशेदपुर के 15वें कन्वोकेशन से भी खिताब करेंगी। 30 दिसंबर को सदर जमहूरिया झारखंड के गमला में मुनक़्क़िदा बैन रियासती अवामी सक़ाफ़ती इज्तिमा कार्तिक जात्रा से खिताब करेंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मजालिम और दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल के कत्ल से पूरा मुल्क गम गुस्से में है। बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ मजालिम के खिलाफ सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में BJP के कारकुनान ने मशाल रैली निकाली। सिलीगुड़ी में होटल मालिकान ने भी सख्त इक़दाम किए हैं। होटल मालिकान की तंजीम ने बांग्लादेशी शहरियों को होटल के कमरे फराहम न करने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मजालिम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुसलसल तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। सरकार पूरी तरह नाअहल नजर आ रही है। कल देर रात फरीदपुर में मारूफ गुलकार नागर बाउल जेम्स के कंसर्ट पर हमला हुआ। एक बुनियाद परस्त ग्रुप ने कंसर्ट पर हमला किया। जाए वक़ू पर अफरा तफरी मच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि जेम्स अपनी जान बचाकर भागे और कंसर्ट को मनसूख करना पड़ा। और मगरबी बंगाल में आज से शुरू होने वाली SIR समातों में CAA सर्टिफिकेट को एक मुस्तनद दस्तावेज समझा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने यह दावा करके
मतवा बिरादरी में खौफ फैलाने की कोशिश की कि CAA के लिए दरख्वास्त देने वालों को शहरियत देने से इनकार कर दिया जाएगा और उन्हें हिरासती मराकज़ में भेज दिया जाएगा। इससे काफ़ी उलझन पैदा हो गई। ताहम इस नए ऐलान से इस बिरादरी को खासी राहत मिली है और तृणमूल कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। ताहम रियासती इलेक्शन अफसर ने वाज़ेह किया है कि सर्टिफिकेट कबूल किया जाएगा, लेकिन जमा कराने की रसीद काबिल कबूल नहीं होगी। और केरला के त्रिशूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार निजी जस्टिन के इंतखाब पर तनाज़ा हो गया है। पार्टी के सीनियर काउंसलर लाली जेम्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेयर का ओहदा पैसों के एवज दिया गया है। इससे कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। लाली जेम्स ने इल्ज़ाम लगाया कि वो भी मेयर के ओहदे के लिए दौड़ में शामिल थीं, लेकिन पार्टी क़यादत ने उनके बजाय निजी जस्टिन का इंतखाब किया। आज पूरी कौम सिख मज़हब के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 359वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम के साथ मना रही है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी सताकत, हिम्मत और क़ुरबानी के उसूलों के लिए वक्फ कर दी। नाइंसाफ़ी, जबर और इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की बुनियाद रखी, जिसने समाज को जद्दोजहद और इज़्ज़त नफ्स का रास्ता दिखाया। गुरु गोबिंद सिंह जी एक अजीम जंगजू, शायर और समाजी मुसलिह थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर मरहले पर सदाकत और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी। 5 प्यारों के ज़रिए उन्होंने जुर्रत, इज़्ज़त नफ्स और मसावात के पैगाम की तबलीग की, जहाँ ज़ात पात, तबक़े और इम्तियाज़ की कोई जगह नहीं थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के नज़रियात आज भी विकसित भारत की तामीर में मौजूद हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, सिख मज़हब के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद, जुल्म के ख़िलाफ़ मज़ाहमत और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 4 बेटों और माता गुजरी जी के साथ मिलकर मज़हब और सक़ाफ़त के लिए अजीम क़ुरबानी दी। 5 प्यारे जिन्होंने खालसा पंथ की बुनियाद रखी और सिख मज़हब को खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ का एक मजबूत सुतून बनाया, पूरे मुल्क में इंसानी मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ के मुतरादिफ बन गए। दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी जैसा कोई व्यक्ति पूरे दुनिया के धर्म के लिए, देश के लिए लड़ने वालों के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जिसने पिता, माता, 4 छोटे बेटों का बलिदान दे दिया, कुछ नहीं बचा। और इसीलिए सर्वंस दानी का देश की जनता ने उनको उपमा दिया। अपनी कम आयु का जीवन, इतना विद्वान व्यक्ति, फारसी भी बोल सकते थे, ब्रज भाषा भी बोल सकते थे, संस्कृत बचपन से सीखे थे, गुरुमुखी में कई ग्रंथों की रचना की, बहुत अच्छे कवि थे और बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत का वारस। इतना सब कभी भी ईश्वर एक व्यक्ति में नहीं भरता है, तभी भरता है जब एक युग पुरुष होना होता है। इसीलिए दसम पिता में सारी चीजें एक साथ फूट फूट कर भरी थी। दसम पिता में वीरता भी थी और बलिदान, वो भी लड़े, कभी हार नहीं स्वीकार करी। मगर जब 2 बेटे चमकौर साहिब में लड़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, उन्होंने कहा कि धर्म के लिए अगर बलिदान की जरूरत है तो मेरे घर से शुरुआत होनी चाहिए, मेरे साहबजादों ने शुरुआत करनी चाहिए। जब 4 साहबजादे शहीद हो गए और एक माँ ने इनके सामने सवालिया नजर से पूछा कि अब क्या, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं बचा, तब मुंह से ऐसे ही निकल गया, 4 मुंह तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। और आज दसम पिता का वाक्य भी सही हो गया, जुर्म करने वाले तो चले गए, आज उनके करोड़ों बेटे धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को इस साहबजादों का बलिदान और दसम पिता का जीवन जरूर बताइएगा। वो भारत को किसी संकट के समय में बचा लेगा, इसका मुझे विश्वास है। ये वीडियो जो अभी आपने देखा वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया था सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की यौम पैदाइश पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब का यौम पैदाइश है। उन्हें भारतीय शायरी की सबसे मकबूल शायरों में शुमार किया जाता है। गालिब ने इंसानी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और जज्बात को अपनी शायरी में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पिरोया है। पेश है एक रिपोर्ट।
तकरीबन 200 साल पहले पुरानी दिल्ली की गलियों से एक आवाज उभरी। ऐसी आवाज जो हिंदुस्तानी शायरी की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक मानी गई। ऐसी आवाज जिसने उर्दू शायरी को इंसानी जज्बात और हिंदुस्तानी जिंदगी के फलसफे से जोड़ा। ये आवाज थी अजीम शायर मिर्जा गालिब की। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यकीनन गालिब ने फारसी में भी शायरी की, मगर असल मकबूलियत उर्दू शायरी से मिली। उन्होंने हजारों सफ़हात की शायरी नहीं लिखी। वो जो शेरी मजमुआ छोड़ गए उसमें 250 गज़लें भी नहीं हैं। इसके बावजूद उनकी तख्लीकी सलाहियत इतनी बुलंद थी कि वो हिंदुस्तान के अजीम तरीन शोरा में शुमार किए जाते हैं। वो जनूबी एशिया के उन शायरों में शामिल हैं जिनके कलाम का तर्जुमा सबसे ज्यादा जबानों में हुआ है। उनके तख्लीकी फलसफे को समझने के लिए दुनिया भर के स्कॉलर्स ने तशरीहात लिखी हैं। गालिब की तख्लीकात पर मुख्तलिफ जबानों में 1000 से ज्यादा किताबें दस्तयाब हैं। गालिब सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले शोरा में शामिल हैं। सियासत की गर्मा गर्म मुबाहिसों में भी उनके अशार जगह बनाते हैं और मोहब्बत के खतूत को भी सजाने के लिए काम आते हैं। वैसे अपनी शायरी में मुस्कुराने वाले इस तख्लीक़कार की जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद की मिसाल रही। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में यतीम हो गए। 9 साल की उम्र में उनके चचा का भी इंतकाल हो गया। 13 साल की उम्र में शादीशुदा जिंदगी का बोझ उठाया और दिल्ली का रुख किया। छोटे भाई का कत्ल हुआ। एक भी औलाद जिंदा नहीं रही। जिसे गोद लिया वो भी कम उम्री में चल बसा। इन सब के बावजूद गालिब अपनी शायरी में जिंदगी के पेचीदा मामलात को हल करते रहे। गालिब की 71 साल की जिंदगी इंसानी जज्बात और जिंदगी के एहसासात को अल्फाज में पिरोने का सफर था। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता। मालिक अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और गोधन नुमाइश दिल्ली में लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रही है। जी हां, दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में मुनक़्क़िदा नुमाइश में फ़नकार महेश विष्णु ने गोबर से अनोखी शक्ल दी है। महेश विष्णु का फ़न वाज़े तौर पर गोधन, सनातन सक़ाफ़त, गाय की खिदमत और कौमी खिदमत का पैगाम देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर कशी करने वाला उनका आर्ट वर्क खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पेश है हमारी नुमाइंदी ग्रीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। NDMC कन्वेंशन सेंटर में गोधन कला प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या खासियत है इस प्रदर्शनी की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेश वैष्णव जी, जो कलाकार हैं, जिन्होंने गोधन से बहुत कुछ बनाया। सर क्या लेकर आए? 3 साल से मैं गोधन से पेंटिंग बना रहा हूँ। वैसे पेंटिंग बनाते हुए 40 साल हो गए मुझे, और गोधन से इसलिए कि गौ माता के प्रति मेरी श्रद्धा है। गौ माता की महिमा देश विदेश में सब दूर फैले, और मैंने संपूर्ण रामायण जी बनाई है जो कि 2 साल में कंप्लीट हुई मेरी। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा बनाई, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी पलट गई कि आगे से आगे गौ माता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और मैंने मोदी जी की पेंटिंग बनाई है। प्रिंस चार्ल्स के पैलेस में मेरी पेंटिंग लगी हुई है। आज चिदानंद जी के द्वारा हनुमान चालीसा का अनावरण हुआ है, जो कि वो गोधन से बनी है। 6 महीने में पेंटिंग बनी है। प्रधानमंत्री जी की भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आपने यहाँ पर बनाई हैं। अब प्रधानमंत्री जी जो जैसे कि गौ सेवा के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, स्वदेशी के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ साथ के सनातन के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो यूथ के लिए जो प्रधानमंत्री के संदेश है वो भी मैं अपनी पेंटिंग के माध्यम से बना रहा हूँ। लोग कितना पसंद कर रहे हैं गोधन को लेकर? ये बहुत पसंद कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी में मैं इकलौता कलाकार हूँ जो गोधन से पेंटिंग बना रहा हूँ, और ईश्वर बनवा रहे हैं। मैं तो क्या बना रहा हूँ, क्योंकि अगर गौ माता का वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वो जहाँ पे भी जाता है तो एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया रहता है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। पर अगर आप वैसे देखा जाए
कि अगर हम किसी मंदिर में जाएंगे तो 5-10 भगवान को दर्शन करते हैं, पर गौ माता के हिसाब से अगर हम गोधन थोड़ा सा भी होता है तो फिर सारे देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। तो अगर आप भी यहाँ एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर आ रहे हैं तो ये प्रदर्शनी देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको एक से बढ़कर एक कलाकारी देखी जा सकती है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बछड़े को दुलारते हुए जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण या VBG रामजी रखे जाने से मेहनत कश बेहद खुश हैं। खासतौर पर राजस्थान के बरान जिले के सुंदरलक पंचायत के तहत आने वाले राजपुरा गांव के कारकुनों ने इस तब्दीली पर इत्मीनान का इजहार किया है। देही मजदूरों का कहना है कि नरेगा का नाम बदलकर जी रामजी रखने से उन्हें एक नई शनाख्त और ताल्लुक का एहसास मिला है। अब वो राम जी की फौज के तौर पर गांव की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। कारकुनों को ये भी उम्मीद है कि ये तब्दीली निज़ाम में मजीद बेहतरी का बाइस बनेगी, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। जो योजना निकाली है नरेगा का नाम जी राम जी रखा हुआ है विकसित भारत का, तो ये नरेगा में बहुत अच्छा लगा। जो पहले 100 दिन मिलती थी अवधि थी तो 25 दिन बढ़ा के बहुत अच्छा काम किया है। 100 दिन का रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार रख दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले नरेगा मजदूर थे, अब जी राम जी हो गया। केंद्र सरकार ने अच्छा नाम रखा, जय राम जी हो गया। बहुत बढ़िया, धन बढ़ गया, बहुत मजदूरी बढ़ गई, बहुत बढ़िया हो। नरेगा का नाम 100 गड्ढा 125 गड्ढा और बढ़ा दिया। VB राम जी बिल की मंजूरी के बाद मुल्क भर में जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। मुल्क के कोने कोने में लोगों के अंदर खुशी की लहर है और मुस्तफिदीन सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले जो मनरेगा योजना थी उसमें 100 दिन की रोजगारी मिलती थी। अभी उनमें सुधार करके 125 डेज यानी 125 दिन किया है। दूसरा बदलाव जो है वो ग्रामीण में जो रोजगारी न मिलने पर 15 दिन तक का भत्ता भी देने का उसमें जो सुधार किया है वो बहुत ही मतलब ग्रामीण के जो लोग हैं उनको उससे फ़ायदा मिलने वाला है। जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है और ये फ़ायदा करने के लिए केंद्र की गवर्नमेंट सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहले मनरेगा नाम था, अब जी राम जी किया है। अच्छा है, सबको रोजगारी ज़्यादा मिलेगी और सबके बच्चे को बढ़ाई करने की अच्छा रहेगा। मनरेगा को ही चेंज करके अब नया एक्ट लाया गया है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें जो है कुछ मूलभूत चेंज किए गए हैं, जैसे इसमें रोजगार गारंटी अब 100 दिन के बजाय 125 दिन हो गई है और इसमें बेरोजगारी भत्ता ये वगैरह का भी प्रावधान किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत मुल्क भर की कई रियासतों में शदीद सर्दी, घनी धुंध और सर्द लहरें जारी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए साल तक सर्दी और धुंध से कोई राहत नहीं मिलेगी। शुमाली राजस्थान और झारखंड के कुछ इलाकों में 2 दिन तक सर्द लहर का इम्कान है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। हिमाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 दिसंबर तक घनी धुंध बरकरार रहने का कवी इम्कान है। मगरबी बंगाल और सिक्किम में 28 दिसंबर तक सर्द लहर मुतवक्के है। बिहार के कुछ इलाकों में अगले 4 दिनों तक घनी धुंध पड़ने का इम्कान है। अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में भी धुंध का इम्कान है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में बात कर लेते हैं उन खबरों की जो थोड़ा बुलेटिन से हटकर हैं। आपको बता दें कि एक माह में 11.9 मिलियन से ज़ायद ज़ायरीन ने उम्रा अदा किया है। जी हाँ, आपको ये भी यहाँ बताते चलें कि जनरल अथॉरिटी का कहना है कि गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 2.1 मिलियन ये ज़्यादा है, यानी 11.9 मिलियन से
ज़ायरीन ने जो उम्रा किया है वो 2.1 मिलियन से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। और ये एक अच्छी खबर है और इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक से था। जो लोग उम्रे के लिए आए थे, उम्रा ज़ायरीन की आमद में इजाफा सऊदी अरब की मुस्तकिल कोशिशों का हिस्सा है ताकि हज व उम्रे के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके और साथ में 2030 के अहदाफ को भी हासिल किया जा सके। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन एक और सुर्खी पर। प्रेमचंद जहन साजी में मुल्क के सियासी हालात के साथ घरेलू माहौल का भी अहम किरदार है। प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी का ये बयान है। गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम सह रोज़ा बैनुल-अक़वामी जश्न गालिब तक़रीबात का इफ्तिताह किया गया, जिसमें प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी ने अपने बयान में ये बात कही। और साथ ही आपको ये बता दें कि इस प्रोग्राम में प्रोफेसर आलोक राय जो प्रेमचंद के पोते हैं, इफ्तिताही इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी उन्होंने शिरकत की और प्रेमचंद की जो एक शख्सियत है उस पर उन्होंने रोशनी डाली। और अब नाज़रीन एक और सुर्खी देख लेते हैं। मोदी ने संथाली ज़बान में आइन के नुस्खे के इजरा की तारीफ़ की है। जी हाँ, आइन अब संथाली ज़बान में भी ट्रांसलेट हो चुका है। उन्होंने कहा कि इससे आइनी बेदारी और जमहूरी शिराकत दारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान को संथाली सक़ाफ़त और कौमी तरक्की में संथाली अवाम के ताउन पर फ़ख्र है। और एक और सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। सदर जमहूरिया ने 20 बहादुर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ शोबों में 18 रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 बहादुर बच्चों को उनकी गैर मामूली कामयाबियों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है। और बच्चों के अंदर एक अलग सा जोशो खरोश भी नजर आया। और अब चलते चलते एक और सुर्खी पर आइए नज़र डालते हैं। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा। जी हाँ, और ख़ास बात यह है कि बिना इत्तला के ही इनको सील कर दिया जाएगा। दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाया है और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ मुहिम तेज़ कर दी गई है। आलूदगी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले सनती यूनिटों को अब फौरी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और बग़ैर किसी इत्तला के ये जो फैक्ट्रियां हैं उन्हें सील कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स फाइलों के बारे में झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। ट्रंप का दावा है कि महकमा इंसाफ इंतखाबी धोखाधही के तहक़ीक़ात से तवज्जो हटा रहा है। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि एप्स्टीन से मुताल्लिक़ 10 लाख सफ़ात मिले हैं और अफसरान से अपील है कि वो इस मामले से जुड़े नामों को जारी करें। ट्रंप ने दावा किया कि रिपब्लिकन नहीं बल्कि डेमोक्रेट्स के एप्स्टीन से ताल्लुक़ थे। ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि कांग्रेस के ज़रिए के एक नए कानून के तहत जैसे जैसे दस्तावेज आम होंगे, डेमोक्रेट्स को बहुत कुछ समझाना होगा। और खेल की खबरों में भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज अपने नाम करते हुए 3-0 की नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल कर ली। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 113 रन का हदफ रखा। शेफाली वर्मा की जारहाना निस्फ सेंचुरी की मदद से भारतीय टीम ने हदफ हासानी के साथ 13.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। शेफाली ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 79 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर 21 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। इससे कबल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए श्रीलंका ने 7 विकेट पर 112 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से चमारी ने 25, हासिनी परेरा ने 25, कविशा दलहारी ने 20 और अमीशा दोलानी ने 27 रन बनाए। भारत की जानिब से रेनू काटकर ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट हासिल किए। और विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे विराट कोहली ने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने दिल्ली की तरफ से गुजरात के खिलाफ खेलते हुए 77 रन की शानदार पारी खेली। इस इनिंग की बदौलत उन्होंने एक बड़ा आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विराट कोहली लिस्ट ए क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा औसत रखने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए गुजरात के खिलाफ 7 रन से जीत हासिल की। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के 77 और ऋषभ पंत के 70 रन की बदौलत 9 विकेट पर 254 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 47.4 ओवर में 247 रन बनाकर आउट हो गई। टूर्नामेंट में दिल्ली की ये मुसलसल दूसरी जीत है। और अब मौसम का मिजाज। तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं